जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अब आज हम आपको विषुवपक बल यानी भाव का जो विषुवपक बल है ग्रहों का, उसे निकालना आपको सिखाएंगे। अभी तक हमने आपको दशम लग्न, तात्कालिक द्वादश भाव कैसे स्पष्ट करेंगे वो आपको सिखा दिया। उसके बाद जब ग्रह और द्वादश भाव के साथ आप चरित्र कैसे बनाएंगे, चरित्र बनाना भी आपको सिखा दिया। और अब हम आपको यह है कि जैसे कि चरित्र में ग्रह आप पहुँच गई, अब ग्रह कितना फल दे रही है, पूर्ण फल दे रही है, मध्यम फल दे रही है कि निष्फली है। जैसे लोग कहते हैं कि संधि में गई है ग्रह निष्फली हो गई, लेकिन क्या संधि में जाने वो निष्फली हुई? जब तक उसकी गणना नहीं करेंगे हम फलित नहीं कह सकते। तो इसका ध्यान रखो, ग्रह अगर भाव में ही है तो कितना उसको बल मिला हुआ है, कितने विश्व का फल उसके पास बल है, तो विश्व का बल आप कैसे निकालेंगे? उसी को विश्वपक, चाहे विश्व बल कह दो या विश्वपक बल को बातें की, तो कितने विश्व के बल से प्राप्त हो रहा है, इसकी गणना आप कैसे करेंगे? जब तक आप ग्रहों की गणना करना नहीं जानते कि वो ग्रह कितना बली है, कितना उसको बल मिला हुआ है, कैसा वो फल देगा, पूर्ण फल दे रहा है, समान फल दे रहा है या निष्फली, इसका ज्ञान होना आपको अनिवार्य है। आपको एक उदाहरण के द्वारा आज मैं विश्वपक निकालना सिखा रहा हूँ। पहले आप जो सूर्य का है आपको हम बता देते हैं कि सूर्य का हमें विश्वपक निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले सूर्य स्पष्ट पता ही है आपको, 7 राशि, 21 कला, 10 कला और 44 विकला। तो ये देख रहे सूर्य जो स्पष्ट हमारा आया, इसको जब हमने उसमें देखा था तत्कालिक स्पष्ट सूर्य में, तो इसकी स्थिति क्या थी? 7-21 का मतलब ये है प्रथम भाव में आ गया था। तो ये सूर्य जो है प्रथम भाव में, ये चरित्र मैंने दिखाया था, सूर्य जो है आपको प्रथम भाव में स्थित है। इसका फल कहाँ जा रहा है? प्रथम भाव में। ये अपना जो फल देगा वो प्रथम भाव में देगा, कहीं न संधि में है, न अगली राशि में जा रहा है, न पिछली राशि में जा रहा है। तो यदि ये जिस भाव में दिखाया गया, कुंडली में भी लग्न में ही है और भाव में भी है, प्रथम भाव में ही स्थित है, इसको मतलब सूर्य जो प्रथम भाव में। अब इसके विश्वपक हम साधन कैसे करें? तो विश्वपक साधन के आप सूत्र पहले नोट कर लीजिए कि अगर भाव के पूर्व भाग का मान निकालना है, पूर्व भाग का मतलब समझ गए? पूर्व भाग का मतलब ये हो गया जो हमारा भाव है, ये आपको द्वादश मैंने खत्म कर दिया, आप ये समझ लीजिए कि जैसे द्वितीय कुंडली में ये भाव हमारा, ये भाव है, इससे पूर्व भाव कहलाएगा। ये पूर्व भाव कौन हो? ये प्रथम। तो पूर्व भाव अगर कोई ग्रह 8, 16, 17 से अंदर में होती है तो पूर्व भाव यानी प्रथम भाव में फल देगी। लेकिन 8, 16, 17 से जैसे ही वो आगे हुई, संधि से आगे हुई, वो क्या हो गया? द्वितीय भाव में फल देना शुरू कर देगी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रथम जैसे द्वितीय भाव की सीमा क्या है कि 8, 16, 17 से लेकर के 9, 20, 37 तक कोई भी ग्रह बीच में आती है तो उसकी स्थिति क्या होगी? द्वितीय भाव में होगी। तो द्वितीय भाव हुआ। तो यही क्या उन्होंने कहा कि भाव के पूर्व भाग का हमें मान निकालना है। तो उसमें क्या करना है? भाव स्पष्ट में से भाव की आरंभ संधि आप घटा दीजिए। पूर्व भाव ये क्या है? भाव स्पष्ट। मान लिया हमें जैसे इसका मान निकालना है, सूर्य किस में बैठा था? हमारा भाव में। कौन से भाव में? प्रथम भाव में। हमने क्या किया था पहले आप नोट कर लीजिए। सूर्य का स्पष्ट ये है, विराम संधि, इसकी विराम संधि समझिए कि संधि जो अगली राशि। अब हम आपको समझा देते, पहले सूर्य का उदाहरण लेते हैं, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो सूर्य स्पष्ट 9, 21, 10, 44, विराम संधि इसकी कौन सी होगी? 8, 16, 17 और 18, ये विराम संधि। जो लास्ट खत्म हो रही है, जैसे भी हमने बताया ना द्वितीय भाव में, कि यहाँ से शुरू होगा और जहाँ ये समाप्त हो रही है, शुरू से जहाँ से विराम, उसको विराम संधि कहते हैं, इसको आरंभ संधि कहते हैं भाव की। तो विराम संधि ये हो गई। और भाव स्पष्ट, भाव स्पष्ट कौन सा कहलाता है? जो हमने ये निकाला हुआ प्रथम भाव लग्न, जो आपकी लग्न है वही प्रथम भाव है। तो ये आपके भाव स्पष्ट हो गया। आरंभ संधि, आरंभ संधि मतलब ये द्वादश भाव की संधि। प्रथम भाव का
अगर आप निकालते हैं आरंभ संधि तो द्वादश भाव, इसके प्रथम भाव के लिए द्वादश भाव की जो संधि होगी वही इसकी आरंभ संधि होगी, यानी 7, 16, 17, 18 ये जो है इसकी आरंभ संधि है। तो अब हमें निकालना क्या है, क्योंकि जो कोई ग्रह पूर्ण फल दे रही है, ये ध्यान रखिए, अगर कोई ग्रह भाव में पूर्ण फल दे रही है तो आपको दोनों मान निकालने पड़ेंगे, यानी पूर्व भाग का मान भी, पूर्व भाव जो आपका पूर्व भाग है उसका भी मान निकालना पड़ेगा और उत्तर भाग का मान, फिर दोनों को जोड़ करके पूर्ण मान जब इसका निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, जब पूर्ण भाव का जब पूर्ण मान आ जाएगा और ग्रह का जो अंतर हम निकालेंगे उसको फिर ये सूत्र आप ध्यान करिए कि पहले आपको उसमें करो ग्रह का, अब आप ये समझिए कि हमें पूर्व भाग का मान निकालना है। पूर्व भाग के मान के लिए हम क्या करेंगे, भाव स्पष्ट में से भाव की आरंभ संधि आप घटा दीजिए। तो भाव स्पष्ट क्या है हमारा, भाव स्पष्ट है 7, 29, 7, 18, 7, 29, 7, 18 में से भाव की आरंभ संधि भाव की कौन सी होगी, प्रथम भाव के लिए द्वादशी संधि। तो द्वादशी संधि थी 7, 16, 17, 18, पिछली वीडियो मैंने आपको बता रखा, उसे आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो इसमें से मैंने इसको माइनस किया, जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12 अंश 50 कला, 12 अंश 50 कला को आप कला बना लीजिएगा, तो ये 770 कला ये आपका मान आ जाएगा, ये पूर्व भाग का मान आ जाएगा कला में, ये कला में आ जाएगा। फिर आप उत्तर भाग का मान निकाल लेंगे। उत्तर भाग के मान के लिए क्या कहा है मैंने, उत्तर भाग का मान, उत्तर भाग कौन सा कहलाता है, नेक्स्ट ये वाला, पूर्व भाग पहला, इससे पहला जो जिस भाव से जो पहला भाव होता है वो पूर्व भाग होगा, उत्तर भाग कौन कहलाएगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो होता है ये उत्तर भाग है। अब उत्तर भाग के लिए हम कौन सा मान लगाते हैं कि जो भाव की विराम संधि में से भाव स्पष्ट आप घटा दीजिए। तो भाव की विराम संधि कितनी थी, 8, 16, 17, 8, 16, 17 में से भाव स्पष्ट कितना है आपका 7, 29, 7, 18, इसको हमने माइनस कर दिया तो कितना आया, ये आया 17 अंश 10 कला, इसको हमने कला बना दिया तो 1030 ये कला हो गए, ये आपकी कला हो गए। तो जब आप इसका पूर्ण मान निकालेंगे, भाव का पूर्ण मान जब निकालेंगे तो पूर्व भाग का मान प्लस उत्तर भाग का मान ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जोड़ देते हैं चाहे इसको 770 प्लस 1030 बराबर 1800, ये आपका मान रहेगा। यानी पूर्व भाग और उत्तर भाग का मान जब जोड़ेंगे इसको कहते हैं पूर्ण मान। पूर्ण मान क्यों होगा, जो कोई भी ग्रह अगर पूर्ण फल दे रही है तो आपको पूर्ण मान निकालना पड़ेगा, लेकिन कोई ग्रह पूर्व भाग में रह गई है तो पूर्व भाग के लिए कौन सा सूत्र है वो हम आपको बताएं। कोई ग्रह यदि पूर्व भाग में रह गई है उसके लिए आप सूत्र यह है विषुवपक ग्रह निकालने का कि 20 माइनस ग्रह का भावांतर अंश माइनस 20 और भाव के पूर्व भाग का जो मान है उससे आप भाग कर देंगे तो उसका विषुवपक बन कर जाएगा। और कोई ग्रह क्या है अगले उसमें जा रहा है, उत्तर भाग में है, उत्तर भाग में है तो क्या कौन सा सूत्र लगाएंगे आप, 20 माइनस ग्रह का भावांतर, ग्रह का भावांतर चाहे वो आगे हो या पीछे हो उसको कहते हैं भावांतर अंश, उसको 20 से आप गुणा करिए और उत्तर भाग का जो मान है, उत्तर भाग का मान कैसे निकालेंगे अभी आपको बताया था। उत्तर भाग का मान निकालने के लिए भाव की जो विराम संधि में से भाव स्पष्ट आप घटा देंगे तो उत्तर भाग का मान निकल जाएगा। भाव का उत्तर भाग का मान कैसे निकालोगे आप, उसके लिए यही है कि पूर्व भाग का मान उसके भाव स्पष्ट में से विराम आरंभ संधि आप घटा दीजिए, वो मान निकल जाएगा। ग्रह का भावांतर क्या होता है, जो भाव है ग्रह की जो अंश है, जैसे अब आपको हम बता देते हैं ग्रह का भावांतर समझो। ग्रह का भावांतर भाव कौन सी है, प्रथम भाव में आता है 7, 29, 7, 18, ये तो है भाव
प्रथम भाव में जो ग्रह के स्पष्ट रहते हुए यह है। और जो ग्रह है कितने उसका स्पष्ट क्या है, सूर्य का, क्योंकि हम सूर्य का मान निकाल रहे हैं। सूर्य का स्पष्ट है 7, 21, 10, 44। तो ये 7, 31, 10, 44 इसमें से प्रथम भाव में से ये सूर्य का जो स्पष्ट है इसे आप माइनस कर देंगे तो इसको कहते हैं ग्रह अंतर, वो ग्रह का भावांतर। भावांतर को भी आप कला बना लीजिए, इसको 60 से गुणा करिए और 56 में जोड़ दीजिए तो 446 आ गया। तो विद्युत बल के लिए क्या करेंगे, सूत्र में इसको रख दीजिए। सूत्र में पता है 20 माइनस ग्रह भावांतर माइनस इसको भाग करते हैं पूर्ण भाग। अगर कोई ग्रह पूर्ण फल दे रही है तो आप क्या करेंगे, इसका भाव का पूर्ण मान डाल देंगे। पूर्ण मान के लिए 770 प्लस इतना 1030 यानी 1800 आ जाएगा। इसको 95, जब इसको आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 95 20। उसको हमने 1800 से भाग कर दिया तो यह आ जाएगा 5.288। तो ये आ रहा है इसका मान। तो 20 में से आप ये घटा देंगे। 20 क्या है, विश्वा का बल, जिसे हम विश्व का जो निकाल रहे हैं। विश्व का नाम ही उसका विंशोपक इसीलिए रखा गया, जैसे विश्व आप लोग जानते हैं ये विश्व का बल है। तो 20 में से ये जो मान आपका आया उससे माइनस कर दीजिएगा। मान कितना आ गया, 14.712। तो ये अगर कोई ग्रह 14 से 20 तक फल देती है, ये आप लोग नोट कर लीजिए कि कोई ग्रह 14 से 20 उसको ये अंक प्राप्त होते हैं, विश्व का बल प्राप्त होता है, तो वो पूर्ण फल देगा, वो पूर्ण फल देगा। किसी को 8 से 14 तक मिले हुए हैं, 8 से 14 तक, तो मध्यम फल देगा, वो मध्यम फल देगा। और किसी का 1 से 7 तक है, 1 से 7 तक है, तो वो 1 से 7 तक अगर बल है तो वो समझ लो निष्फली, उसको हम क्या कहते हैं, निष्फली। कोई भी ग्रह अगर विश्व बल 1 से 7 है वो निष्फली होगा। इसमें ये तो आपको हम बता रहे हैं। अब भावांतर मैंने बता दिया, 7 उतना आ गया। विश्वपक बल बराबर 20 माइनस 746। ग्रह का भावांतर कितना है, 746 गुणे 20। और पूर्ण भाव बता दिया आपको कि पूर्ण भाव का पूर्ण मान निकालने के लिए पूर्व भाग का मान प्लस उत्तर भाग का मान, इससे आपने जोड़ दिया 1800 कराया जाएगा। इससे आपने इसको भाग किया, ये मान आ गया। 14 से ज़्यादा आने वाले इसका ये पूर्ण फल देगा, यानी सूर्य जो है पूर्ण फल दे रहा है इस कुंडली में। सूर्य कुंडली में सूर्य अपना पूर्ण फल देगा। अभी जगह तो नहीं है, आप लोगों को हमने ये सिखाई दिया कि आप विंशोपक कैसे निकालने के। जैसे आपने सूर्य का निकाला ऐसे और ग्रहों का निकाल लीजिए। जो ग्रह संधि में चली गई, जैसे ये ग्रह है ये संधि में चली गई है, लेकिन यहाँ कुंडली में क्या दिखाया है कि द्वितीय भाव में, यहाँ प्रथम भाव की संधि में चला गया है। तो इसका मतलब ये ग्रह जो है ये यहाँ द्वितीय में न फल दे करके संधि में चला गया। तो संधि में क्या है, सुफल दे रहा है, सुफल दे रहा है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसको ये यहाँ पे मध्यम फल दे रहा है। तो ये सब आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको ये आज विश्वपक बल के बारे में बता दिया और ये सब ग्रह तो स्पष्ट आपको बताई दी। लेकिन इसका जो फलित है, आप फलित कैसे करेंगे, जब ये सारी चीज़ आपकी इकट्ठी हो जाएगी। विश्वपक बल आपका निकल ही आया, ग्रहों का भावों का स्पष्ट आ गया, गृह स्पष्ट आपके आ गए, लगन और दशम लगन आपकी आ गई। कैलकुलेशन आपने सारी कर ली, सारी गणना आपके पास है, कौन सी ग्रह कितना बल दे, उसको कितने विश्व का बल प्राप्त है ग्रह का भाव में, वो आपने निकाल लिया। अब इसका फलित कैसे करेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में देता हूँ। और जो वीडियो आपको कैसी लग रही है उसको अपने ज्ञानवर्धन के लिए इसको प्रैक्टिस भी करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों को जोड़ें, जिससे मैं आगे भी आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं। कोशिश मेरी यही रहती है कि आप लोगों को एक
नई ऐसी नई जानकारी देते रहें, गणना आप लोगों को सिखाते रहें। कोशिश तो हमारी यही है। और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।